इसमें हमने आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य परिभाषाएं, वाक्य विशेषताएं, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय आदि, वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनके विषय में बताया। तो प्रधान वाक्य और गौण आश्रित उपवाक्य की पहचान आदि, गौण आश्रित उपवाक्य के भेद। तो भेदों के अंतर्गत जब हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य, ये गौण उपवाक्य जो हैं 3 प्रकार के बताए गए हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके विषय में बता रहे थे। तो संज्ञा उपवाक्य जो हैं हम आपको बता चुके हैं। अब हम देखते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य के विषय में देखते हैं कि इसमें प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम के किसी रूप से होता है। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम के किसी रूप से, उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम के किसी रूप से होता है। जैसे यह वही बालक है जो कल चौराहे पर मिला था। यह वही बालक है जो कल
जो कल चौराहे पर मिला था। जो श्री आचार्य हिंदी पढ़ाते थे, जो श्री आचार्य पढ़ाते थे वे अब नहीं रहे। वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। इसमें हम देखते हैं कि विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को, प्रधान उपवाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा है या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम के किसी रूप से होता है, जैसे यह वही बालक जो कल चौराहे पर मिला था। जो श्री आचार्य हिंदी पढ़ाते थे वे अब नहीं रहे। वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। ये ऊपर इसमें विशेषण उपवाक्य, जो कल चौराहे पर मिला था, जो श्री आचार्य हिंदी पढ़ाते थे, जिसने कार चुराई थी। विशेषण उपवाक्य संबंधवाचक विशेषण जो के अंश युक्त शब्दों के द्वारा मुख्य या प्रधान उपवाक्य से जुड़ा रहता है, वह सारे के सारे हमारे इस प्रकार ये विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं। अब आगे देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में संबंध में सूचना देने वाले
सूचना देने वाले या विशेषता बताने वाले। आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य रूप से उपवाक्य मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं। इसमें कालवाचक, कालवाचक उपवाक्य, दूसरा स्थानवाचक उपवाक्य, रीतिवाचक उपवाक्य, परिमाणवाचक उपवाक्य, परिमाणवाचक उपवाक्य और परिणामवाचक इसमें पांचवा है परिणाम वाचक उपवाक्य या हेतु सूचक उपवाक्य।
ये आपके 5 प्रकार माने जाते हैं। इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले या विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला कालवाचक उपवाक्य, दूसरा स्थानवाचक उपवाक्य, तीसरा रीतिवाचक उपवाक्य, चौथा परिमाणवाचक उपवाक्य, पांचवा परिणामवाचक उपवाक्य या हेतुसूचक उपवाक्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें अलग अलग उदाहरण रूप में देखिए। कालवाचक उपवाक्य उपवाक्य इसमें जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही गाड़ी चलने लगी। इसमें स्थानवाचक उपवाक्य जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं पढ़ता हूं। जहां तुम जा रहे हो वहीं मैं जा रहा हूं।
ये कालवाचक उपवाक्य, कालवाचक उपवाक्य में हम देखते हैं कि जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे, और इसमें मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही गाड़ी चलने लगी। ये हुआ हमारा कालवाचक। समय, स्थानवाचक, जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं पढ़ता हूँ, उसी में मैं पढ़ता हूँ। दूसरा कहते हैं कि जहाँ तुम जा रहे हो वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं मैं जा रहा हूँ। तो ये हुआ हमारा स्थानवाचक उपवाक्य। अब हम आगे देखते हैं। रीतिवाचक उपवाक्य। जैसा वह लिखता है वैसा मैं भी लिखता हूँ। जैसा करते हो वैसा भरते हो। परिमाणवाचक वाक्य। जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया। जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया। यदि वह मांगता तो खूब कपड़े दे देता। परिणामवाचक। यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता
होता तो अवश्य सफलता मिल जाती है। वह आज इसलिए आएगा क्योंकि विद्यालय में मीटिंग है। इसमें ये बताया गया है कि रीतिवाचक उपवाक्य में जैसा वह लिखता है वैसा मैं भी लिखता हूँ, जैसा करते हो वैसा भरते हो। परिमाणवाचक उपवाक्य के अंतर्गत जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया। यदि वह मांगता तो खूब कपड़े दे देता। परिणामवाचक उपवाक्य परिणामवाचक या हेतु सूचक उपवाक्य, इसमें परिणामवाचक या हेतु सूचक उपवाक्य यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिल जाती। इसी में वह आज इसलिए आएगा क्योंकि विद्यालय में मीटिंग है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि हमारे विशेषण उपवाक्य जो हैं, इन विशेषण उपवाक्य के विषय में हुआ। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो हैं ये हमारे 5 प्रकार के हैं जो हमने देखे। तो अब आगे वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से इनका परिवर्तन किया जाता है, रूपांतर किया जाता है। इसमें किसी वाक्य के भावों विचारों को यथावत रखते हुए एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन वाक्य रचनांतरण या रूपांतर कहा जाता है। इसमें जब यूं तो वाक्य रचनांतरण 3 तरह से किया जाता है, अर्थ की दृष्टि से और अन्य रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और वाच्य की दृष्टि से 3 प्रकार से किया जाता है।
किया जाता है। एक इसमें एक जो है वह किया जाता है आर्थिक की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, और वाच्य की दृष्टि से। तीन प्रकार से रूपांतर किया जाता है। तो रचनांतरण जो है उसे ही हम रूपांतरण कहते हैं। रचनांतरण रूपांतरण एक ही बात है। तो इसी प्रकार से हम ने ये बताया, इससे आगे हम आपको कल बताएंगे।